नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रीति चौधरी मेरे साथ हैं। हम अहमदाबाद में इस समय मौजूद हैं। बात गुजरात चुनावों पर अभी होनी है। अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं, पूरी ताकत अपनी झोंके हुए हैं। ईशुदान गढ़वी जिनका नाम का ऐलान उन्होंने किया। और अरविंद जी, नाम का ऐलान आपने ऐसे नहीं किया कि ये हमारे सीएम का चेहरा है। आपने तो ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया कि ये आपके नए सीएम है। एक्चुअली आप देखेंगे जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, धीरे धीरे सबको लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा सीएम चेहरा गुजरात का अगला सीएम होगा ही होगा। आप स्माइल कर रही हैं, मैं देख रहा हूं उसको, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपकी स्माइल का। एक ट्रेंड आपने पिछले कुछ महीनों में जरूर देखा होगा, जितने सर्वे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है बड़ी तेजी से और दोनों पार्टियां गिर रही हैं बड़ी तेजी से। ये ट्रेंड तो सब में है। नंबर्स पे मैं नहीं जाता, नंबर्स पे मैं इसलिए नहीं जाता, नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है। नई पार्टी के वोट शेयर को, सीटों को आकलन करना सर्वेज में काफी मुश्किल होता है। जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, हमारी 28 सीट आई थी, सरकार बनी थी। जितने सर्वे आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सर्वे ने हमें एक भी सीट नहीं दी थी। सब सर्वे कहते थे केजरीवाल की जमानत बचेगी, बाकियों की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। और हमारी 28 सीट आई थी। अगली बार हमारी 67 सीट आई थी। किसी ने हमें 67 सीट नहीं दी थी। सरकार भी नहीं बन रही थी आप लोगों के सर्वे में। कुछ सीट तो दे रहे थे, आप लोगों की कृपा थी, कुछ सीट दे रहे थे आप लोग। तो नई पार्टी जब भी आती है तो ये चैलेंज रहता है। पर एक ये जो अच्छा ट्रेंड है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, दोनों पार्टियां लगातार गिर रही हैं। एक महीना अभी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अरविंद जी, पिछले बार गुजरात में जमानत तो जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की, पर उस पर बाद में आएंगे। ईशुदान भाई, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी को इतना पब्लिसिटी मटेरियल आप पे नहीं खर्चना पड़ेगा ज्यादा पैसा, क्योंकि पॉपुलर एंकर रहे हैं, ओबीसी फेस भी हैं। पर एक बात बताइए सर, अभी तो जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट हुई, उस शाम आते हुए इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी छोड़ दी। आज सुबह गुजराती के जो अखबार हैं हम पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं कि गोपाल इटालिया के जो खास लोग हैं ज्यादा खुश नहीं है। तो अपनी पार्टी का नहीं दिल जीत पाए हैं तो गुजरात का कैसे जीतेंगे? देखिए, पहले तो गुजरात की जनता ने जो विश्वास रखा है वोट शेयर में, और मैं अरविंद केजरीवाल जी, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक है, आम आदमी के सैनिक है। हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। आपने देखा होगा मेरा शो चल रहा था, तब गुजरात में टीआरपी तो हम देखते हैं तो टीआरपी तो मिलती है, उससे कोई वो नहीं होता है। लेकिन गुजरात में एक उम्मीद की तरह लोग देखते थे। और जिस तरह से गुजरात में किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, आप देख लीजिए उठाकर, सब कर्मचारी परेशान है। सबको, कर्मचारियों को विश्वास किस पे है? अरविंद केजरीवाल जी पे है। क्यों? एक पुलिस ग्रेड पे एक कमेंट आती है और डिसिप्लिनरी फोर्स 60,000 पुलिस कर्मचारी स्टेटस में वीडियो रखते हैं जिसका एक एमएलए नहीं है। क्या ये क्रांति की मुहिम नहीं है? रही बात, आपने कहा होगा कि कोई नाराज है। देखो, गोपाल भाई और हम राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और गोपाल भाई हमारे अध्यक्ष हैं। और ये भी आपको ताज्जुब होगा कि पार्टी का अध्यक्ष सीएम से भी बड़ा होता है। रही बात दूसरों की, कि देखो, पार्टी में आना, रहना, जाना, ये तो संघर्ष है। आम आदमी पार्टी संघर्ष से उभरी हुई, जन आंदोलन से उभरी हुई पार्टियां हैं। ये तो आता जाता रहेगा। लेकिन गुजरात की जनता क्या सोचती है? देखो, मैं अगर मुझे क्या मिला इसलिए मैं आम आदमी में नहीं आया हूं, लेकिन गुजरात की जनता को क्या दे पाएंगे? हम अच्छी शिक्षा के लिए आए हैं, किसानों के लिए दाम के लिए आए हैं, उसको सिंचाई व्यवस्था देनी है, उनको पूरी दिन में बिजली देनी है। आप बेरोजगार युवाओं को बिना पेपर लीक हमें परीक्षाएं करवानी है, नवंबर तक सभी भर्तियां पूरी करनी है। आप देख लीजिए, हमने कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है। और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसका शोषण हो रहा है, उसको पूरी पे करनी है। तो ये सब चीजें करनी है, उसके लिए हम आए। तो थोड़ा बहुत हम सब पॉजिटिव देखेंगे। गुजरात की जनता की जो उम्मीद है उस पर हम ध्यान रखेंगे। एक आपने अभी कमेंट किया कि आप ओबीसी से भी आते हैं। कल मेरे पास एक एसएमएस आया था,
उन्होंने कहा केजरीवाल जी आप ओटीपी का फॉर्मूला अपना रहे हैं। मैंने कहा ये ओटीपी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार। अच्छा, हाँ। मतलब ओबीसी का आपने सीएम चेहरा बना दिया, ट्राइबल के अंदर बहुत जबरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का, और पाटीदार आपका अध्यक्ष है। तो अब ये तीनों आपके साथ हैं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हम जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो सबकी बिजली फ्री करेंगे। हम जो बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे सबके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। हमारी पार्टी एक कास्ट के लिए काम नहीं करती, हम सबके लिए काम करेंगे।